Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Happy Republic Day. Same to you, ma'am. Same to you. Okay, let's understand difference between these words. See, preposition na, we have different ways to understand, like preposition of time, ठीक है, preposition of place, movement. सबसे पहले हम इस कंसेप्ट से prepositions को समझते हैं, ठीक है, कौन सी preposition हमें time बताती है, place बताती है, movement बताती है, उनके individual meanings, then how to use them. Thereafter, according to your 6th and 8th standard, 6th, 7th and 8th standard, we are supposed to take preposition of 8 types, ठीक है, simple, compound, इस तरीके से इसकी 8 टाइप्स हैं. तो टाइम में जो अभी हम जैसे अबव, ओवर, अंडर, बिलो, इनका डिफरेंस क्या है, अप, ऑन टू, इनका डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से यस, ठीक है, इनके मीनिंग समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड देयर कंपैरिजन. माय वॉइस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. On, upon, up to, on Yes, ma'am. इनमें डिफरेंस क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इसको समझने के बाद वी विल मेक सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, देन वी कैन प्रोसीड टू सिंपल एंड कंपाउंड. देखो सिंपल और जैसे सिंपल और कंपाउंड में क्या होता है, सिंपल में जैसे सिंपल वर्ड्स होते हैं ना जो अबव, ओवर, लेकिन कंपाउंड वर्ड्स में जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे अप, ऑन, ऑन टू, तो इस तरीके से इसकी फर्दर हम वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. इस क्लास में हम सिर्फ इसके बेसिक्स करेंगे. सेकेंड थिंग, प्रेपोजिशन यूज कहाँ कहाँ होती है. देखो, प्रेपोजिशन को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा सेंटेंसेस में, ओके, दैट्स ओके, लेकिन एज वी लर्न स्टेप बाय स्टेप, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने आपको एक शीट भेजी थी, वर्ब फ्रेजेस. डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उस Yes, ma'am. यूज क्या है, देखो. Yes, ma'am. प्रेपोजिशन अब यूज कहाँ कहाँ होती है, पोजीशन बताती है, ठीक है. फिक्स प्रेपोजिशन, दैट इज फिक्स प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन. अब प्रेपोजिशन वर्ब के साथ जब हम वर्ड्स को ज्वाइन कर देते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ये होती है वर्ब फ्रेजेस, फ्रेजरल वर्ब्स, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेपोजिशन आपको मिलेगी इडियम्स एंड फ्रेजरल्स में, इडियम्स एंड फ्रेजेस में, ठीक है. आप इसको यहां यूज करते हैं, तो इसमें इसका मीनिंग चेंज होता है, यहाँ पे मीनिंग चेंज होता है और यहाँ पे मीनिंग चेंज होता है. वन कंसेप्ट इज दिस. सेकंड कंसेप्ट, एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में आपको प्रेपोजिशन कहाँ मिल सकती है? Mid. मिड. व्हाट अबाउट स्टार्टिंग एंड लास्ट? अभी ये हम करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके सेंटेंसेस में कभी आ जाए तो कंफ्यूज ना हो. प्रेपोजिशन कहीं पे भी हो सकती है, एडवर्ब भी कहीं पे भी हो सकती है ना. एडवर्ब का देयर इज नो फिक्स स्पेस एंड प्रेपोजिशन का भी देयर इज नो फिक्स स्पेस, ठीक है. इस चीज को बस याद रखना, अभी समझना मत. हाँ, सेकेंड चीज, एक सेंटेंस में, लेट्स सपोज मेरा एक ही सेंटेंस है, इसमें कितनी प्रेपोजिशन आ सकती है? सिंपल सेंटेंस में एक प्रेपोजिशन आएगी, कंपाउंड अगर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो मोर देन टू इट्स पॉसिबल, ठीक है. लाइक आई वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ, ठीक है, एंड द वॉल फell ऑफ, दीवार गिर गई, दीवार ने अपनी स्पेस छोड़ दी. तो वी कैन यूज मोर देन टू और मोर देन दैट prepositions also in our sentences. ओके, एक अगर आपको एक ब्लैंक है, जैसे कम डैश मी,
इसमें प्रेपोजिशन बताओ मुझे, क्या फिल करनी चाहिए? With, ma'am. Ma'am, with. 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 Any other answer? With. With. Come along with. I'm Come near. along. ठीक है, come to me. ओके, हम एक ही ब्लैंक में मोर देन वन ऑप्शंस हो सकती हैं प्रेपोजिशन को फिल करने के लिए, लेकिन इनके मीनिंग चेंज जाएंगे। कम विद मी, मेरे साथ आओ। कम अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आओ। ओके, अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो, ये वर्ड्स बहुत ओके, एम आई होस्ट नाउ? ओके, राइट। देखो, ऑन वर्ड का मीनिंग समझते हैं पहले। ऑन क्या होता है? जब भी आप किसी सरफेस पे कोई दूसरी चीज टच करेगी तो उसकी पोजीशन क्या होगी? ऑन होगी। क्लियर दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो उसके ऊपर है लेकिन Yes. सरफेस में टच कर रहा है। अब अबव और ओवर, इसका मतलब भी ऊपर ही होता है। अबव एंड ओवर, ये चीजें भी ऊपर होती हैं। इससे कोई चीज ऊपर है अबव, कोई चीज ऊपर है ओवर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑन, अबव एंड ओवर? ऑन क्या होगा? किसी चीज से टच होगा, लेकिन अबव और ओवर में टेबल से टच नहीं होगा। इतना समझ में आया? Yes. अब आप ये आप बैठे हो, ये जस्ट आपके सिर के ऊपर है। फैन जस्ट आपके सिर के ऊपर है, आपसे टच नहीं कर रहा। फैन ऑब्वियसली टच नहीं करेगा। द फैन इज ओवर योर हेड। अब जब कोई चीज जस्ट ऊपर होती है, दूसरी चीज के जस्ट ऊपर होगी, तो वो क्या होगी? उसकी पोजीशन ओवर होगी। फाइन। अगर कोई चीज इसके जस्ट सर के ऊपर है तो वो क्या है? ओवर है, ये से टच नहीं करेगा। अब अबव में क्या होगा? अबव में ऊपर होगी, लेकिन मे बी वो साइड में हो। यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। तो ये पोजीशन क्या हुई? अबव हुई। क्लियर हुआ ऑन, अबव एंड ओवर में डिफरेंस? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वंशिका, वीर, सभी को क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब अबव और बिलो, अबव एंड बिलो। बिलो होता है नीचे की तरफ, अंडर भी होता है नीचे की तरफ। उनके कंपैरिजन बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबव एंड बिलो। जब हम किसी अबव, ऊपर, बिल्कुल जस्ट, जरूरी नहीं जस्ट सर के ऊपर हो, साइड में भी हो सकती है। अबव का दूसरा एक और मीनिंग है, जब हम कोई मार्क लगा देते हैं, ठीक है, जैसे कि डैम्स में होती है। ये डैम है और इस पे हमने यहाँ पे डेंजर लेवल लगा दिया कि ये डेंजर लेवल है। नाउ योर वाटर इज अप टू दिस लेवल, ठीक है, और इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होनी शुरू हुई, इसमें पानी ऐड होना शुरू हुआ, तो स्लोली स्लोली वाटर विल कम अप, ठीक है, ऊपर आ गया। नाउ द वाटर इज अबव द डेंजर लेवल। जब कोई मार्क लगा दिया जाता है, कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, जब उससे कोई चीज ऊपर आ जाती है तो दैट इज अबव। ओके, अब इस स्टैंडर्ड लेवल से अगर कोई चीज नीचे है तो ये यहाँ पे इसका लेवल क्या है वाटर का? ये है बिलो, ठीक है। जब हम कोई मार्क लगा देते हैं कि इस चीज से ऊपर जाएगा तो ये अबव हो जाएगा, यहाँ तक फिक्स है, ठीक है, और इस चीज से नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा। हम अबव और बिलो को इस तरह भी यूज करते हैं। ओके,
Okay, ma'am. Now difference between मैम ओके under, yes बच्चा, अंडर एंड बिलो. अंडर होता है जैसे ऑन होता है, अंडर ऑन है ऊपर टच करता हुआ, सरफेस से टच करता हुआ. अंडर है नीचे सरफेस से टच करता हुआ. ओके, ये है अंडर. अब आप बोलोगे कि ऑन है अंडर है तो ऑफ क्या है? बिलो है नीचे है लेकिन इससे टच नहीं करेगा. बिलो कहीं पे भी हो सकता है, जस्ट नीचे हो सकता है, साइड में हो सकता है, लेकिन उसे टच नहीं करेगा. क्लियर? Yes, मैम ma'am. यस Yes, आपको याद हो रहा है साथ के साथ? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे? याद भी हो रहा है साथ में? कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना बाद में? yes. नो मैम ऑन का अपोजिट होता है ऑफ. No, ma'am. अब कोई चीज जब आपने इसके ऊपर रखी, आपने ऑन किया, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल. लेट्स सपोज कोई पेन है और आपको पेन यूज करना है, तो आप उस पेन को क्या करोगे? उठा लोगे. जब आपने पेन उठाया तो क्या किया? पेन ने उसका सरफेस छोड़ दिया. किसका? टेबल का सरफेस छोड़ दिया. तो हम उस टाइम यूज करेंगे ऑफ. ओके, उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? ऑफ करेंगे. क्लियर? अब Yes, आपने एक ma'am. चीज देखो, आपने जब अपोजिट अबव और बिलो पढ़ा था, ठीक है, ऑन और ऑफ पढ़ा था, ठीक है, ये इनके अपोजिट हुए. अंडर और बिलो कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है, अंडर एंड बिलो अपोजिट्स नहीं थे. तो अपोजिट वर्ड्स भी मोस्टली इसमें आते हैं. नाउ अक्रॉस एंड ओवर, ये भी छोड़ देते हैं. What we can do, पहले ये करते हैं. अबव, ऑन द टॉप ऑफ और ऑन, ठीक है, ऑन सरफेस से टच करता हुआ. अब ऑन द टॉप ऑफ, टॉप ऑफ मतलब बहुत सारी चीजें होंगी, ये बुक्स में बहुत सारी आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं, और इसके जो सबसे ऊपर है, मीन टू से दिस इज योर टेबल, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक्स, और इस सबसे ऊपर आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है. तो द इंग्लिश ग्रामर इज ऑन द टॉप ऑफ. ओके, और अबव, यूज अबव व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग, जब दो चीजें टच नहीं कर रही. और यहाँ पे आपने एक बेल लगा दी, द बेल इज अबव द बुक्स. ओके, Okay. Okay, ma'am. ऑन और ऑन द टॉप ऑफ व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग, जब दो ऑब्जेक्ट्स टच कर रहे होंगे तब इसमें आप ऑन द टॉप ऑफ. जब सबसे ऊपर वाली की बात करनी है, मतलब बहुत सारी और भी नीचे बुक्स हैं, और अगर एक सिंगल बुक है तो ऑन द टेबल. अब आप यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ नहीं करोगे. ओके, नाउ टेक अक्रॉस एंड ओवर. दिस इज योर रिवर, और इस पे एक ब्रिज बनाया है. द ब्रिज इज ओवर द रिवर और अलोंग द रिवर. कौन सा सेंटेंस, कौन सा आपको ठीक लग रहा है? या फिर अक्रॉस द रिवर? चल में बेटा 3 ऑप्शंस आर देयर, कोई तो बोलो जो भी ठीक लगे. Ma'am, over the river. river. Over the, ma'am, over the river. व्हाट अबाउट अक्रॉस? Over the river. Over the river. ओके, देखो, ओवर, अलोंग, अक्रॉस. अलोंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज के साथ चलते हैं. ये रोड है, आप इस रोड पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है, लेकिन अगर आप इस ये रोड है, रोड कहीं मूव नहीं कर रही, आप इसके रोड के साथ साथ चल रहे हो, देन यू आर मूविंग अलोंग द रोड.
ठीक है, आप रोड के साथ चल रहे हो। अगर मैं बोलती हूँ अलोंग द रिवर, ब्रिज अलोंग द रिवर बनाया है, दैट मीन्स ब्रिज का पता क्या पोजीशन है, ये ब्रिज बना दिया। अब बताओ, अगर हमने ये ब्रिज यहां बना दिया तो ये यूजफुल है या यूजलेस है? यस बेटा, ब्रिज हम क्यों बनाते हैं रिवर के ऊपर? उसको क्रॉस करने के लिए। मैम यूज अगर मैं ये मैम दूसरे पास जाने के। हाँ, अगर मैंने ब्रिज ऐसे बनाया तो दैट मीन्स हाँ, नाउ वी कैन यूज इट। अगर मैंने ब्रिज अलोंग द रिवर बना दिया, मतलब ये वर्ड गलत हो जाएगा। अलोंग द रिवर का मुझे क्या करना है, अब जब मैं इसको रिवर ही पार नहीं कर सकती, ठीक है, ये क्या है, यूजलेस है। आर यू क्लियर विद अलोंग का मीनिंग? अलोंग द रिवर, अलोंग द रोड, अलोंग द रिवर तो यस मैम। अलोंग द रोड, मैम यस। ठीक है। नाउ ओवर, ओवर क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा था, ऑन टेबल को टच करेगा, ओवर ऊपर होगा और अबव भी ऊपर होगा, ठीक है, ओवर जस्ट ऊपर होगा। अब ओवर जस्ट ऊपर की बजाय उसको एक ऐसे चादर की तरह भी ढक सकता है, इट कैन कवर लाइक शीट, ठीक है, लाइक रेनबो इज ओवर माई हेड। तो रेनबो आपके जस्ट सर के ऊपर नहीं होगा ना, रेनबो इज जस्ट लाइक एन लाइन इन अ वास्ट एरिया, बहुत बड़ी जगह में एक बहुत एरिया कवर करेगी, ठीक है। तो उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। ओके, नाउ ओवर इज यूज्ड जब समथिंग्स पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए, किसी चीज के कंपैरिजन में। द बॉटल इज इन द कैबिनेट ओवर द सिंक इन द किचन, ठीक है, बॉटल है जो किचन के सिंक के ऊपर है। टू डिस्क्राइब समवन्स पोजीशन व्हेन इट कवर्स अ सरफेस, जब ये सरफेस कवर कर लेगी तो उसकी पोजीशन को भी ओवर बताएगा। अ व्हाइट क्लॉथ हैड बीन स्प्रेड ओवर द क्रॉप्स, किसी चीज पे कपड़ा ढक दिया। अब अक्रॉस का मीनिंग देखो, अक्रॉस में होती है मूवमेंट। अक्रॉस होता है, आप रिवर के इस पार खड़े हैं और आपको इस तरफ आना है, तो यू केम अक्रॉस द रिवर, रिवर के एक on from one side of bank you came to another side of bank of the river, ठीक है, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे आए। अब आप जब यहाँ पे आए तो मूवमेंट हुआ, ओके, यस मैम। अगर ब्रिज है, ब्रिज ओवर है, अब ब्रिज अक्रॉस क्यों नहीं है? क्योंकि अक्रॉस में मूवमेंट नहीं होता, क्लियर। ओवर में मूवमेंट, हम ब्रिज का मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, ब्रिज के देखो ओवर में मूवमेंट नहीं होता, ओवर क्या है वहां पे, ये फिक्स है, फिक्स हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा, ऐसे है तो ऐसे ही है, इसकी पोजीशन ऐसे ही रहेगी। लेकिन अक्रॉस में मूवमेंट होगा, जब आप यहां से ऐसे आओगे यू विल कम अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है। अब जब आप आओगे तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होता है अक्रॉस में, ओवर में मूवमेंट नहीं होता। फ्रॉम वन एंड टू अनदर ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस चला मीन्स वो रोड के इस साइड था, वो इस साइड तक आया, उसने रोड को ऐसे ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर अक्रॉस। ही स्टॉड अक्रॉस द ब्रिज, वो ब्रिज को पार करके आया। समथिंग्स पोजीशन व्हेन इट इज स्ट्रेच ओवर अ सरफेस इज ऑन, जब किसी चीज की पोजीशन को स्ट्रेच करते हैं तो हम अक्रॉस यूज करते हैं, ठीक है, अपोजिट एंड, जब एक वन एंड से दूसरे एंड तक। वी वेंट टू रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड, आप यहां खड़े हैं, आपका रेस्टोरेंट यहां है, आप इसको क्रॉस करके आते हैं टू दिस पॉइंट, यू केम अक्रॉस द रोड, क्लियर। अब एक चीज देखो, अक्रॉस द रोड and along the road, now you can find out difference between them, along the road and across the road. Yes. Okay, Ramanjot will tell me. Yes बेटा, across का मीनिंग क्या हुआ, along का मीनिंग क्या हुआ? ये रोड है आपका, ठीक है, अगर मैं across जाती हूँ और along जाती हूँ तो
how you will mark it? Ramanjot is student na? Yes. Yes, beta. Ramanjot, what happened? Cheshta is new. Excuse me, मैम. Yes, beta. मैम along का बता दो. मैम समझ नहीं आ रहा along. किसको नहीं आया? मैम असीम. Okay. Okay, Ramanjot Kaur, you there or not? ईशांत आप बताओ बेटा, along और across the road और along the road, आप इसको कैसे मार्क करेंगे? मैम एक्रोस मतलब हम सड़क के एक साइड से दूसरे साइड पर जा रहे हैं. हाँ, वेरी गुड. ये हमारा across हुआ. मैम अलोंग का मतलब हम सड़क के एक साइड पर ही तुरी जा रहे हैं. आप सड़क के साथ साथ जा रहे हो, ठीक है, पैरेलल जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो या फिर इस तरफ जा रहे हो, लेकिन सड़क के साथ जा रहे हो. और अक्रॉस में आप सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो. क्लियर? असीम, इज दिस क्लियर नाउ बेटा? यस मैम. यस मैम. आज वाला वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि ये वर्ड थोड़े से कंफ्यूजिंग है. ओवर एंड अबव, इन अ प्लेस दैट इज हायर देन एनीथिंग और अनदर, ये इसके ऊपर है. शी हैंग द पिक्चर अबव द सोफा. देखो अबव है ना, एक चीज और भी यूज करते हैं. लेट्स सपोज आप ये बैठे हैं और ये प्लेन है. अगर आपको बताना है कि जस्ट ऊपर है, ओवर बाय हेड. लेकिन जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में तो हम अबव ही यूज करते हैं. व्हाट वी यूज? अबव. ओके. बटरफ्लाई आपके सिर पे है, बटरफ्लाई ओवर माय हेड. और प्लेन है, ऊपर सिर के ऊपर है, अबव माय हेड. क्लियर? आई हेल्ड अम्ब्रेला ओवर माय हेड. व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अबव में जो गैप है ना वो ज्यादा हो जाता है और ओवर में गैप क्या होता है? कम होता है. क्लियर? आपने अम्ब्रेला पकड़ा है तो अम्ब्रेला जस्ट आपने बिल्कुल सर से टच नहीं किया, लेकिन आपके सिर के ऊपर है, तो थोड़ा कम स्पेस है. क्लियर? Yes. Yes मैम. द फैन इज ओवर हिज हेड. Yes फैन मैम. उसके सिर के ऊपर है. ओवर इज हेड. One minute. Let me share one sheet with you. अच्छा, एक मैं ना आपको 1 मिनट, मैं वर्ब फ्रेजेस का एक आपको शीट दिखाना है. जस्ट 1 मिनट बच्चा. प्रेपोजिशन को देखो, हाउ यू यूज. देखो, हाउ टू यूज प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशन को हमने डिस्कस किया. प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है. ये तो आपकी स्टार्टिंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है. हाँ, आता है. प्रेपोजिशन विदाउट नाउन भी आ जाता है. अभी इतना ही याद रखना, इसको समझना मत. देखो, हम जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स. क्लियर? यहां पे हमने जो ये प्रेपोजिशन यूज किया है नाउन के साथ, ये प्रेपोजिशन यूज हुई है नाउन के लिए. ये प्रेपोजिशन किसके लिए यूज हुई है? नाउन के लिए. लेकिन ये प्रेपोजिशन जब यहां पे ये यूज हो रही है वर्ब के लिए. देखो, गो क्या है आपका? गो. विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? वर्ब है, ठीक है. गो आफ्टर हिम.
go after him. ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन? प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बाद आ सकती है, ठीक है। आफ्टर है हमारा प्रेपोजिशन, गो है हमारा वर्ब। हाँ, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जो ये आफ्टर है, ये आफ्टर हिम के लिए यूज नहीं हुआ, ये आफ्टर हिम के लिए यूज नहीं हुआ। आफ्टर हिम, उसके बाद गो आफ्टर हिम, उसके मैम गो के लिए यूज हुआ है। ये गो के लिए यूज हुआ है, ये वर्ब